राधे राधे बच्चों। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, मेरी और कोचिंग की कहानी। तो आज मैं इस वीडियो में मेरी और कोचिंग की कहानी, जो हमने कोचिंग प्रारंभ की और उसका अब तक का जो रिजल्ट रहा, उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं ये बताने वाला हूँ कि जब से अब तक जो इस कोचिंग से विद्यार्थी पढ़कर निकल चुके हैं या फिर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए इस चैनल पर आने वाले समय में जो रीट मेंस की तैयारी, प्री मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर जहाँ भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मैथ्स संबंधी टॉपिक आते हैं, जैसे प्रतिशत है, अनुपात, लाभ, हानि, सरल ब्याज, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं, उनसे संबंधित जो भी टॉपिक है, उनको मैं आने वाले कुछ दिनों पर इस चैनल पर वीडियो लाने वाला हूँ, जिनको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा। आप उस वीडियोस को देखकर एकदम बिल्कुल शॉर्टली तरीके से बताऊंगा, जिनमें आप वहाँ पर उन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब मैं मेरी बात पे आता हूँ। मैंने हमने ये कोचिंग कब खोली थी वगैरह, तो बात है 2016 की, जब मैं खुद 11वीं क्लास में था और मैंने और मेरे भैया महावीर ने, जब वो खुद बीएससी सेकेंड ईयर में थे, तब हमने कोचिंग खोली थी। महावीर सर का नाम आ गया तो मैं उनका थोड़ा सा परिचय इसमें दे दूँ। महावीर सर अभी वर्तमान समय में बूंदी जिले में गोरछाखेड़ा नाम स्कूल है, जहाँ पर L2 पर साइंस मैथ में पोस्टिंग है, उनका परिचय। और अगर मैं दूँ तो जब 2021 में रीट हुई थी, तो उनमें उस रीट में उनके 136 नंबर थे। बाकी वो किसी कारणवश रद्द हो गई। फिर उसके बाद जब 2022 में रीट प्री हुई, उसमें 130 नंबर, और जो रीट मेंस हुई उसमें उनका सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन इस स्तर पे हुआ कि राजस्थान में उनकी ऑल राजस्थान 5th रैंक मैथ्स में, और बूंदी डिस्ट्रिक्ट में अगर मैथ्स में देखें तो उनकी फर्स्ट रैंक थी। और उन्हें अभी गोरछाखेड़ा उनके L2 में पोस्टिंग है। वर्तमान समय में वो कोचिंग में साइंस पढ़ाते थे। वर्तमान समय में वो साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पोस्टिंग होने के बाद अभी पढ़ाना उनका नहीं होता। अब मैं मेरी बात आता हूँ। जब हमने 2016 में जब कोचिंग खोली थी, तो दोनों मैथ्स के स्टूडेंट थे। हमने कोचिंग खोली। कोचिंग उस समय हमारे 5 से 7 बच्चे थे। हमने कोचिंग खोली तो हमारा ये उद्देश्य था कि गांव में मैथ्स में, जब यहाँ देखा हमने कि मैथ्स में बच्चों के 80 नंबर, मैथ्स में 80 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर, इस 81 नंबर से कोई ज़्यादा क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। परसेंटेज की देखें तो यहाँ पर 80% से ज़्यादा किसी की प्रतिशत नहीं थी। तो जब हमने कोचिंग खोला तो हमारा ये उद्देश्य था, हमारा टारगेट था कि एक तो मैथ्स में इस नंबरों को 100, 95, 90 नंबर लाए जाए मैथ्स में, और ओवरऑल जो प्रतिशत है गांव की बच्चों की प्रतिशत, वो इंक्रीज हो। 90% यहाँ से भी बच्चे 90% वाले निकले। तो हमारा ये उद्देश्य के साथ हमने कोचिंग खोली। फर्स्ट में जब हमने कोचिंग खोली तो कक्षा 9 और 10वीं की ही कोचिंग खोली थी, मैथ्स पढ़ाते थे। उस समय फर्स्ट में मैंने मैथ्स नहीं पढ़ाई थी, महावीर सर ही पढ़ा रहे थे। हमारे पास 7-8 बच्चे थे और 2016 का बैच था। और जब 2017 हमने पूरे साल भर काफ़ी मेहनत की, 2017 में जब उनका रिजल्ट आया, तो हम हमारे जो टारगेट था उसको तो अचीव नहीं कर पाए इस रिजल्ट में, परंतु हम काफ़ी हद तक उसके पास पहुंच गए। और फर्स्ट साल ही हमने 3 बच्चों के 90 प्लस नंबर दिला दिए थे, जिनमें 92 नंबर, 91 नंबर देवेंद्र, 91 नंबर, 90 नंबर तुलसीराम। जो भी मैं रिजल्ट बोलूँगा स्क्रीन पे आपके सामने आए रहे होंगे। और आपने जब भी अभी ये स्क्रीन पे रिजल्ट आया, इसमें बैनर में देखा होगा अतुल्य BHCC। तो मैं एक छोटी सी ये बात भी बता दूं कि इस कोचिंग का नाम, आप अभी तो वर्तमान में हिंदू कोचिंग क्लासेज है, परंतु जब फर्स्ट में इसका नाम था, ये भारतीय हिंदू कोचिंग क्लासेस थी, इस वजह से आगे भी आ रहा है। पर हमने बाद में देखा कि नाम थोड़ा बड़ा हो रहा है, हम कहीं टाइपिंग करवाने जाते थे, तो फिर बाद में हमने इसमें से आगे शब्द भारतीय को हटा के ओनली हिंदू कोचिंग क्लासेज ही रखा। तो बहुत से भी जो वर्तमान स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता कि पहले क्या नाम था। तो पहले नाम था भारतीय हिंदू कोचिंग क्लासेज। फिर ये 2017 में हमारा रिजल्ट रहा। फिर जब 9वीं क्लास के बच्चे जब 10वीं में आए, तो ये जो फिर इनका जो रिजल्ट रहा 2018 में, हमने इनके साथ बहुत मेहनत की। इन इसी बेच में कुलदीप, महावीर सर के छोटे भाई हैं, वो थे। बहुत मेहनत की और हमारा टारगेट था इस साल की मैथ्स में 100 नंबर और ओवरऑल प्रतिशत 90 हम कर पाए गाँव से।
तो हमारा एक टारगेट तो यहाँ पर बहुत अचीव हुआ, हमें मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 नंबर मिल गए फर्स्ट बार गांव से। और मैथ्स ओवरऑल प्रतिशत थी वो 80 रह पाई 2018 के रिजल्ट में, परंतु इस समय 4 विद्यार्थी नंबर प्लस हो गए थे। 100 नंबर कुलदीप के, 98 दो बच्चों के थे, अनीता एन कन्हैया और 92 नंबर जितेंद्र के। इस समय हमारा 100 नंबर का तो वो तो कंप्लीट हो गया था, परंतु ओवरऑल प्रतिशत तो हमारा अभी भी वो आगे लक्ष्य था। फिर हम 2019 का जो रिजल्ट आया, बैच आया, उसमें 6 बच्चों के 90 प्लस नंबर आए। बाकी यहाँ पे फिर प्रतिशत और ना 100 नंबर हम नहीं ला पाए, बाकी 98 97 नंबर यहाँ पर रहे। फिर इसके बाद जो 2020 का जो बोर्ड एग्ज़ाम था उसमें हमारा जो रिजल्ट रहा वो फिर बहुत ही खतरनाक रिजल्ट रहा गांव में। फिर 2 बच्चों के 100/100 नंबर, कोमल सैनी 100/100, शिवानी सैनी 100/100, और बाकी यहाँ 8 बच्चों के 90 प्लस नंबर रहे थे इस रिजल्ट में, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 87% इस समय भी आई रही थी। फिर यहाँ पर हम जो हमारे टारगेट था 90 प्लस प्रतिशत का वो नहीं कर पाए थे। फिर आता है 2021, जो कि आप सबको पता है कोरोना के काल में इस समय सभी क्लासों को प्रमोट किया गया था, तो इस समय कोई रिजल्ट नहीं रहा था। 2022 का ये वो बैच है जब हमने फर्स्ट में खोली थी तो 8 9वीं 10वीं थी, परंतु कुछ समय बाद 8 के बच्चे आ गए थे, तो मैं उस समय से 8 ही पढ़ाने लग गया था, तो मैं 8 ही पढ़ाता था। बाकी ये 2022 का बैच है, ये इस साल 2022 में तो 10वीं में था, पर इस बैच को मैं 8वीं से पढ़ाया मैंने, इसी बैच को मैंने 9वीं से पढ़ाया, और इसी बैच को मैं 10वीं में पढ़ा रहा था। और मैंने आपको फर्स्ट में कहा था कि महावीर सर की रीट थी, तो रीट मेंस वगैरह था, तो इस बैच को उन्होंने नहीं पढ़ाया, इस बैच को साइंस और मैथ्स दोनों में नहीं पढ़ाई थी, और मेरे ऊपर ही थी इस बैच की पूरी जिम्मेदारी। और मैं चाह रहा था कि जो हमारा टारगेट है, एक तो 100 नंबर मैथ्स में, और जो ओवरऑल प्रतिशत है गांव से मेरिट लाना 90% करना, वो हमारा टारगेट इस बैच में था। तो पूरी मेहनत की, बच्चों ने पूरी मेहनत की, बालिकाओं ने पूरी मेहनत की, और जो 2022 का रिजल्ट रहा तो वो ठिकरदा के इतिहास का पहला खतरनाक रिजल्ट रहा था, जिसमें मैथ्स में 100/100 आने के साथ साथ 95.67% जो जिला मेरिट थी ठिकरदा से पहली बार। कहाँ 2016 में 80% क्रॉस नहीं हो पाते थे, बाकी 2022 में हमने 95.67% यहाँ से अचीव हो गए थे। इसके बाद जब ये बैच इसी साल इस साल तक 2022 तक हमारे पास 10वीं क्लास तक क्लासें लगती थी। हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें 11th-12th में ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे बच्चे इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इंग्लिश और ज्योग्राफी क्लासें इनके यहीं लगवाएं। तो हमने इसी साल से 2022 से इंग्लिश और ज्योग्राफी क्लासें लगाना प्रारंभ। तो जो ये 22 का बैच था ये हमारे पास 11th पढ़ा, और यही फिर चॉइस में इन्होंने 12th क्लास, अभी चॉइस में इनका 12th क्लास आउट हुए, तो हमने इसी साल इनके लिए 11वीं और क्लासें यही पढ़ना स्टार्ट हो गई। फिर ये तो 2022 का रिजल्ट मैंने बताया। अब 2023 में हम 3 बच्चों के 90 प्लस नंबर रहे थे, और रेखा सैनी के 95 नंबर मैथ्स में रहे थे, और अगर ओवरऑल प्रतिशत देखें तो 93.50 का एक समय में अब 90% क्रॉस होने लग गई थी हमारे गांव की प्रतिशत। यहाँ से बच्चे 90 के आसपास आने लग गए थे। 93.50% रेखा सैनी के रहा, ये 2023 का परिणाम रहा था। अब आता है अब तक का ठिकरदा के इतिहास का क्या कहूँ मैं, तो बूंदी जिले का सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा था इस कोचिंग का। ये मान लो 2024 का 10वीं का रिजल्ट बता रहा हूँ। अब 2010वीं इस साल 10वीं क्लास और 12वीं क्लास दोनों क्लास हमारे पास थी, तो दोनों क्लासों का रिजल्ट इस साल रहा हमारे पास। पहले 10वीं का बताऊं तो 10वीं क्लास में कम से कम 30 से 35 बच्चों के बैच में 8 स्टूडेंट 90 प्लस प्रतिशत बच्चे रहे।
8 स्टूडेंट 90 प्लस रहे, जिनमें से 4 स्टूडेंट तो 95+% रहे थे, जिनमें आप नाम बोलूँ चंदन प्रजापति 95.83%, रवि सैनी 95.83%, लक्की सैनी 95.33%, राधिका सैनी 95.33%, कुशी 94.17%, आदित्य 94%। ये सभी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और ये यहाँ पे कोचिंग करते हैं जिनकी ये प्रतिशत रही। इनकी अगर मैथ्स की बात करें तो इस साल मैथ्स का रिजल्ट रहा था 14 स्टूडेंटों के 90 प्लस नंबर रहे थे, जिनमें से 4 बच्चों के 100/100, 4 बच्चों के 100/100 और 5 बच्चों के 99 नंबर रहे थे। बूंदी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कहीं पे भी ऐसा रिजल्ट नहीं रहा। ये तो रही मैथ्स की बात। और साइंस की बात भी अगर आपसे कहूँ तो इस जो ये वाला बैच था इसमें महावीर सर ने साइंस पढ़ाई थी। क्या कोइंसिडेंट देख सकते हो आप, महावीर सर की ऑल राजस्थान 5th रैंक आई थी और उन्होंने साइंस पढ़ाई और 5 बच्चों के 100/100 नंबर साइंस में। आप रिजल्ट स्क्रीन पे देख पाएंगे, 5 बच्चों के साइंस में 100/100 नंबर और 17 बच्चों के 35 बच्चों 30 बच्चों के बीच में से 17 बच्चों के 90 प्लस नंबर रहे थे। ये तो रहा हमारा 10वीं का 2024 का रिजल्ट जो बूंदी जिले का टॉप रिजल्ट रहा था। अब मैं आपको बताऊं 12वीं का रिजल्ट जो 2022 में जिन्होंने टॉप किया था आरती प्रजापत। 12th क्लास में ये हमारा फर्स्ट बेच था। फर्स्ट बेच में ही 12th में हमने 12वीं में आर्ट्स में जिला मेरिट, हमने जिले की प्रथम मेरिट आर्ट्स में इस कोचिंग से रही। और आरती प्रजापत 98.20%, ज्योग्राफी में 99 नंबर, इंग्लिश में 95 नंबर, दोनों सब्जेक्ट यहाँ पढ़े थे बालिका ने। और फर्स्ट साल ही कोचिंग से आर्ट्स की प्रथम मेरिट रही। फिर इसके बाद रुबीना प्रजापत 93.60%, मीनाक्षी सैनी 90.20%। ये टॉप रिजल्ट रहा था आर्ट्स का भी और 10th का भी। इसी के साथ तो आपने देखा कि जब से खोली थी 2016 से 2024 तक का जो आपने रिजल्ट बताया, हर साल रिजल्ट में बढ़ोतरी हुई और आज उस समय पे आ गए कि हमने जिला मेरिट तक और बच्चों के 100 नंबर 95 नंबर नॉर्मली आने लगे। तो ठीक करता कि रिजल्ट में बहुत ग्रो हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने सोचा है कि इस चैनल पर आने वाले समय में बहुत से बच्चों से मिलता हूँ, क्लासमेट्स हैं और पुराने बच्चे हैं जो आर्ट्स वाले हैं। बहुत से कहते हैं कि मैथ्स में दिक्कत आती है हमारे कि हम सवाल सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं इस चैनल पर आने वाले समय में कुछ दिनों बाद वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए बहुत आसान रहेगी। टॉपिक वो सोल्व करवाऊंगा बहुत ही बेसिक तरीके जिनको आप करके देख के आप आसानी से सवाल सोल्व कर देंगे। अब रही बात इस चैनल की, तो चैनल की छोटी सी बात बता दूं। मैं चैनल मैंने स्टार्ट बहुत पहले से सोच रखा था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करके चैनल को अपलोड कर दूँ। पर मैं सब भी सोचा था कि जब भी कुछ करेंगे तो थोड़ा अच्छा सा कैमरा वैमरा कुछ करके सब कुछ ऐसा ऐसा करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। पर मैंने सोचा कि क्यों ना, मैंने भाई और से पूछा कि फिर लेट हो जाएगा, इस साल से ही करते हैं, जो भी पढ़ाए थे रिकॉर्ड करके डाल देंगे। और फिर इस बात में एक और बात जोड़ूँ मैं, हमारा लैपटॉप ख़राब हो गया था, हम बूंदी ठीक करवाने गए तो वहाँ पे एक भैया थे वो ठीक करने वाले। वो कहते कि मैं ये ठीक करता हूँ, इसकी वीडियो को रिकॉर्ड करके बस अपलोड कर देता हूँ जिससे मेरे मंथली 5-10 हज़ार रुपये आ जाते हैं। मैंने सोचा क्यों ना अपन भी, वहाँ से मेरे माइंड में आया कि क्यों ना अपन भी बस पढ़ाते हैं उसको रिकॉर्ड करके डाल दें, जो भी होगा देखेंगे देख लेंगे। जो बच्चे नहीं आते किसी दिन कोचिंग तो वो भी देख लेंगे, उनकी भी सुविधा रहेगी। तो फिर मैंने उसी दिन ऐसा सोचा। मैंने अगले दिन क्लास में आके बच्चों से बोला, उस समय तक मैं इस साल अध्याय नंबर 5 पढ़ा रहा था। तो उस फिर अध्याय नंबर 5 पढ़ा रहा था मैंने कि अब अध्याय नंबर 1 से स्टार्ट, पर फिर सोचा कि यहीं से डालना प्रारंभ करते हैं। तो फिर मैंने बच्चों से बात की। बच्चों ने कहा कि सर हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे और आप पढ़ा कर माइक मंगवाया, मैंने पढ़ाया और अध्याय 5 प्रश्नावली 5.2 चल रही थी। इस वजह से ही आप देखोगे तो 10वीं के सिलेबस में अध्याय नंबर 5 से पहले का कोई टॉपिक चैनल पर नहीं है, पर उसके बाद के सभी चैनल
वीडियो आपको चैनल पर मिल ही जाएंगे। वहाँ से आप आराम से उन चैनल्स को पढ़ सकते हो। हाँ, अगर किसी को पुराने टॉपिक जो इस चैनल पर नहीं है वो पढ़ने हैं, तो कमेंट्स में आप उनको बता सकते हैं कि किसी को कोई टॉपिक पढ़ना हो तो मैं उस टॉपिक को पढ़ा कर उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। और जो मैं कंप्यूटर संबंधी जो वीडियो डालूँगा, उनमें भी अगर आपके किसी सवाल संबंधी, कोई टॉपिक संबंधी आपके कोई भी क्यूरीज़ रहती है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में उन टॉपिक, उन समस्या को बता सकते हैं, जिनको मैं अगली वीडियो में उस समस्या को सॉल्व कर दूँगा। अगर कोई टॉपिक आपको समस्या आ रही है, तो उस टॉपिक का भी नाम अगर आप कमेंट में लिखेंगे, तो मैं उस टॉपिक को भी अगली वीडियो में उसको सॉल्व कर दूँगा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट आगे अगली क्लास में तो आपने देखा इस अभी तक कि 2016 से लेकर 2024 तक कोचिंग का रिजल्ट। अगर आपको ये रिजल्ट और मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आपको पता ही है कि चैनल पे आने वाले समय में कंपटीशन की जो मैथ्स आने वाली, मैथ्स के बहुत आसान भाषा में टॉपिक आने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।